लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजा। अरे ये बोझा। अरे साहब आप अरे ये ले, रख ले। अरे रख ले, शर्मा क्यों रही है? एक सेकंड। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है। महंगी होगी ना? अरे तुमसे बढ़ के थोड़ा ही है। पसंद है? हाँ। चल पहन के दिखा। साहब, आप मुझ जैसी फेरी वाली को क्यों धर्म संकट में डाल रहे हैं? बाहर मेरा मर्द है, अगर वो अंदर आ गया तो? अरे नहीं आएगा। इधर आ। वो देख कैसे बेहोश पड़ा हुआ है। और तू तो ऐसे डर रही जैसे कि अरे जब मेरी बीवी होते हुए मैं ये सब कर रहा हूं और मुझे डर नहीं लग रहा है, तो फिर तू क्यों डर रही है? हा? वो अंदर नहीं आएगा। चल एक बार पहन के दिखा और खुद भी देख आईने में कि तू कैसी लगती है। लेकिन आप एक बार फिर से देख कर आइए ना, कहीं वो जाग तो नहीं रहा? अच्छा ठीक है, मैं उसे आकर देख कर आता हूं। ठीक है, तू जल्दी से पहन लेना। हाँ अरे बिजली, तूने अभी तक पहना नहीं? वो हमें बहुत शर्म आ रही है। आप थोड़ी सी पी लीजिए ना, ताकि हमें आपके सामने शर्म नहीं आएगी। दामोदर एक अधेड़ उम्र का रईस आदमी था। उसने बिजली, जो कि एक फेरी वाली थी, उसे पैसे के दम पर अपने बेडरूम में बुलाया, उसके पति को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद बिजली के साथ अवैध संबंध भी बनाए। नमस्कार, मैं आकांक्षा सैनी क्राइम स्टोरीज के अब होगा हर जुर्म का पर्दाफाश के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या होगा इस कुकर्म का अंजाम? कब और कैसे हुई इसकी शुरुआत, ये जानने के लिए चलिए आपको कुछ टाइम पीछे ले चलते हैं। अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी तुम्हें याद कर रहा था। बोलो सीमा। 1 बज गया, आपने खाना खाया? अरे भाई, तुम मेरी टेंशन क्यों लेती हो? हाँ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, खा लूंगा। तुम अपनी बहन की यहाँ पर इतने सालों के बाद गई हो, तो थोड़ा आराम से रहो। हाँ? ऐसे कैसे? चिंता ना करो,
24 घंटा आपके बारे में तो सोचती रहती हूँ मैं। इसका कारण भी आप ही हो। आपने काम वाले को छुट्टी क्यों दे दी? अरे भाई, उसकी सास बीमार थी तो उसे छुट्टी कैसे ना देता? हा? मुझे अपने परिवार के लिए किसी की बददुआएं थोड़ी लेनी है। हा? तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स। हा? कंबल ले लो कंबल, कंबल ले लो कंबल। ऐसे कैसे चिंता ना करूं? आप भी तो मेरी इतनी केयर करते हो ना, तो मैं भी तो करूंगी ना। ठंड का इलाज हमारा कंबल, कंबल ले लो कंबल, कंबल ले लो कंबल, 4 के साथ 1 फ्री। हेलो दामोदर जी। तुम फोन रखो, करतार आ रहा है। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, सुनहरा मौका फिर से नहीं मिलेगा, कंबल ले लो कंबल, ठंड का इलाज कंबल, कंबल ले लो, 4 के साथ 1 फ्री। सुनहरा मौका फिर से नहीं मिलेगा, कंबल ले लो कंबल। ओ फेरी वाली, इधर आना। कैसे दिए? मेम साहब 1600 की 4 है, कश्मीरी कंबल है सारे। 4 लोगे तो 1 फ्री। अरे 1000 के 5 देना है तो बताओ। ओ मेम साहब, 1000 की भी क्या जरूरत है, फ्री में ले लो। हम लोग तो अमीर है ना। ये तुझसे कोई बात कर रहा है क्या? ये नहीं, खेता सिंह नाम है मेरा। हाँ जो भी है, खड़ा रहे। अरे हट्टे कट्टे हो, तुम्हारी बीवी बोझा लेके सर पे घूम रही है, तुमको शर्म नहीं आती? ओ मेम साहब, ज्ञान बांटना है ना, कहीं और जाकर बांटो। मेरी बीवी बोझा लेकर चल रही है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? अरे तुझ जैसे इंसान के मुंह कौन लगेगा? ए बिजली, चल बोझा उठा। अरे बोझा उठा। ओ फेरी वाली, इधर आ। जा जा, तू दिखा दे। मैं चल चल के बहुत थक गया हूँ, अब आराम से बैठ करके मैं थोड़ा बीड़ी पीता हूँ। जा जा, तू दिखा दे। अच्छा जा। सलाम साहब। क्या नाम है तेरा? बिजली। और तेरे मर्द का? खेता सिंह। केता सिंह। अच्छा, ये कैसे दिए? 1600 की 4 है, 4 लोगे तो उसके साथ 1 फ्री। 1 नंबर क्वालिटी है, कश्मीरी कंबल है सारे। और अगर मैं सारे ले लूं तो? अरे क्या बात है साहब, आप सारे ले लेंगे बिना भाव-ताव किए। लेकिन इतने सारे कंबल का आप करोगे क्या? अरे ठंड में गरीब लोग जो फुटपाथ पे सोए होते हैं ना, उनमें बंटवा दूंगा। और क्या? क्या बात है साहब, ये तो बड़ा पुण्य का काम है, आपको बहुत पुण्य लगेगा। हाँ दीपक जी, अरे भाई वो 1 लाख रुपए वापस करने की जरूरत नहीं है। एक काम कीजिए, वो जो गरीब लोग हैं ना, उनमें मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का भंडारा करवा दीजिए। अरे मैं तो ये सब करता ही रहता हूँ। अरे भाई पैसा मेरा है तो क्या हुआ, भंडारा अगर आप करेंगे तो पुण्य तो आपको भी मिलेगा ना। है? और हाँ, फिर से पैसे वापस करने के लिए फोन मत कीजिएगा, ठीक है? हाँ। अरे साहब, आप इतने सारे पैसों का भंडारा करवा देंगे? 1 लाख रुपए ऐसे ही दे देंगे? अरे बिजली देख, ये सारे कंबल मैंने खरीद लिए, ये ले पैसे। और हाँ, तुझे और भी पैसे मिलेंगे अगर तू मेरे साथ अंदर आएगी तो। अरे ना साहब,
आप नहीं जानते मेरे पति को। गोंद की तरह मेरे पीछे ही चिपका रहता है। कोई तो तरीका होगा ना इस गोंद से छुटकारा पाने का। सोच ले, इतने ही पैसे तुझे और दूंगा अगर मेरे साथ अंदर आएगी तो। साहब, एक तरीका है। उसे अपनी जोरू से ज्यादा शराब से प्यार है। क्या बात कर रही है? अच्छा। ओ खेता सिंह, इधर आ। बोलो सेठ साहब। साहब ने सारे कंबल खरीद लिए। ये देखो पैसे। ना दे पैसे। लगता है अब पूरे महीने मुझे शराब के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने सारे मेहनत के पैसों की शराब पी जाएंगे? हम खाएंगे क्या? खेता सिंह, गलत बात। बिजली के पैसे उसको वापस कर। साहब, आपने पूरे कंबल खरीद लिए ना, अब ये पैसा मेरा, ये बीवी मेरी, इसमें आपको क्या तकलीफ है? देख, मैं कह रहा हूं ना, बिजली के पैसे उसको वापस कर। पहले वापस कर। ठीक है, दे देता हूँ। अब क्या? हाँ, अब एक काम कर, ये पैसे तू रख, ये ले, और इसकी 2 अंग्रेजी शराब की बोतलें लेकर आ। 2 बोतल? हाँ, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। अरे नहीं नहीं साहब, ये इन्हीं पैसों की पी लेगा। आप अलग से पैसे क्यों दे रहे हैं? बिजली, जब साहब दे रहे हैं तो तुम्हें मेरी खुशी में क्या तकलीफ हो रही है? साहब, मैं बस यूं गया और यूं आया। जल्दी आ, जल्दी आ, फटाफट आ। बिजली, अब तो अंदर आ सकती है ना? आजा। आ। चल। आजा, आजा। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। मेम साहब कितनी किस्मत वाली है जो आपने उनको इतना बड़ा घर बना के दिया। इस घर का क्या फायदा? ये बस ईंट पत्थरों का बना हुआ घर है और कुछ नहीं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तू नहीं जानती कितना बदकिस्मत हूं मैं। मेरी पत्नी जो है ना, वो मेरी पीठ पीछे रंगरलियां मनाती है। हाय दैया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं। अभी पिछले महीने की ही बात है। मैं बाहर से अचानक घर पर आया तो देखता हूं तो ये है तेरी वफा। और तू मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले, तुझे मेरे ही घर में आग लगानी थी। इसके पहले मैं तेरी जान ले लूं। चल निकल यहां से, निकल जा, चल निकल निकल। और तू ये भोली सूरत बनाकर मुझे क्या दिख रही है? हाँ, अरे मैंने तुझे क्या नहीं दिया? गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, फिर भी तूने मेरे साथ बेवफाई की। इसके पहले मैं तेरी जान ले लूं। चल निकल यहां से, और आइंदा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। चल निकल निकल।
और मैंने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया। बिजली, तू 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 रो क्यों रही है? साहब, आप इतना दान पुण्य करते हैं, सबकी मदद करते हैं, फिर भी आपको ऐसी बीवी मिली। और मुझे देखिए, मैं सारा दिन अपने पति के साथ ये पोटली लेकर सड़क पर भटकती रहती हूँ। अभी मेरे पति को शराब से प्यार है। कितने महीनों बीत जाते हैं, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अरे बिजली, तू तू चिंता मत कर। ये क्या, आप फिर से पी के आ गए? अरे बिजली, अब दारू की बोतल को ज्यादा इंतजार तो नहीं करवा सकता ना, तो रास्ते में थोड़ी सी पी ली, कम पड़ जाएगी तो साहब से ले लूंगा, साहब दोगे ना? हाँ 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 तब तो मैं ये ले लूं। हाँ हाँ, ले ले। वहां पे बैठ के पी लूं साहब। कोई बात, सब मैं इधर बैठ जाऊंगा साहब। बैठ जाए, बैठ जाए। अरे बिजली, तू तू रो क्यों रही है? हाँ? रो मत। मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। तेरा पति ठीक हो जाएगा। हाँ? तू चिंता मत कर। दामोदर बिजली को पाने के लिए उसे एक झूठी कहानी सुनाता है और पैसों का लालच भी देता है। वो बड़ी ही चालाकी से बिजली से ये जान लेता है कि उसके पति खेता सिंह की कमजोरी क्या थी, और वो थी शराब। अंधाधुंध शराब पीकर खेता सिंह बेहोश हो जाता है और इसी बहाने बिजली अंदर आने के लिए तैयार भी हो जाती है, और इसी बात का फायदा दामोदर उठाता है और बिजली के साथ अवैध संबंध भी बनाता है। दोस्तों, गुनाह तीनों ने किया है और गुनाह हुआ है तो अब सजा भी मिलेगी, लेकिन देखना यह है कि पहले सजा किसको मिलती है। आइए देखते हैं। कॉल किसने किया था? सर, मैंने किया था। कौन थे ये? मेरे पति है सर। कैसे हुआ ये सब? सर, 20 दिन के लिए मैं अपनी बहन के घर गई थी और ये अकेले रह रहे थे, तो मैंने सरप्राइज देने के लिए जैसे यहाँ इन्हें बिना बताए आए, वैसे मैंने देखा तुम लोग चोरी करने यहां पर आए हो? अभी पुलिस को फोन करता हूं। मेरे मोबाइल, अरे छोड़ मुझे, छोड़, अरे छोड़, उससे दबा, मर गया? मर गया। हमें जेल भिजवाना था। अब सुन, मर गया है तो सब लेकर चल, जल्दी कर।
पुलिस स्टेशन। सर, दामोदर निवास में मेरे पति की हत्या हो गई है। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। हैरत की बात है, वो दो लोग आपकी आंखों के सामने इनका मर्डर करते रहे और आपने इन्हें छुड़वाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि आप वीडियो बनाती रही। सर, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जिस तरह वो लोग बेरहमी से मेरे पति को मार रहे थे, अगर मैं थोड़ा भी आवाज निकालती वो मुझे भी जान से मार डालते। अच्छा, कहाँ है वीडियो? दिखाओ। ये रहा। कांस्टेबल, ये वीडियो सारे शहर के थानों में सर्कुलेट करो और फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे। बहुत दिनों से पुलिस को तुम लोगों की तलाश थी, और तू हैं? कभी कंबल वाली बनकर, कभी नौकरानी बनकर, कभी चूड़ी वाली बनकर, कभी ये कभी वो। तुम दोनों ने बहुत लोगों को लूटा है। चल सच सच बता, कैसे प्लान किया तुम लोगों ने ये? देख, सब सच सच बता दे, वरना मुझे सच्चाई गुलवाने के और भी तरीके आते हैं। चल बोल। साहब, जब हमने दामोदर के घर की रेकी की तो हमें पता चला कि ये एक अय्याश किस्म का आदमी है, और ये बाहर होटल में भी जवान लड़कियों के साथ ऐश करता है। और साहब, जब हमें पता चला कि वो घर पे अकेला है, उसकी बीवी घर पे नहीं है, तो हमने ये प्लान बनाया। और वो जो शराब पीने का जो नाटक था, वो हमारा एक नाटक का हिस्सा था साहब। तुम लोगों को कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा मैं। दोस्तों, हम कई बार अपनी करनी का अंजाम जानते हुए भी जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हमारा हमारे मन पर नियंत्रण ना होना। देखा आपने इस कहानी में क्या हुआ? दामोदर, जिसकी एक बहुत ही प्यारी सी बीवी थी, एक अच्छा परिवार था, उसे अय्याशी की आदत थी, और उस अय्याशी की आदत के चलते वो अपनी जान गंवा बैठता है। वहीं समाज में बिजली और खेता सिंह जैसे घूम रहे लोग ऐसे लोगों की आदतों का फायदा उठाते हैं, जालसाजी करते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि सोच समझकर अपनी आंख कान सब खुले रखकर समाज में लोगों को पहचानिए। कौन आपका कब फायदा उठा लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप गुनहगार बन जाएंगे, या फिर दामोदर की तरह ही अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसी के साथ मैं आकांक्षा सैनी लेती हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी यहीं क्राइम स्टोरीज के अब होगा हर जुर्म का पर्दाफाश के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।